वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज 25 अक्टूबर 2020। 25 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में मेघालय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब मेघालय की बात है तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और मेघालय के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजनाओं जैसी विरासत चित्रों को एकीकृत करेगा और इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने साद हरीरी को नया प्रधानमंत्री चुना है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में लेबनान ने साद हरीरी को नया प्रधानमंत्री चुना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब लेबनान की बात है तो लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की करेंसी लेबनानी पौंड है और लेबनान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति मिशेल आउन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने आभासी रूप से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने आभासी रूप से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में आभासी रूप से लाइफ इन मिनिएचर परियोजना लॉन्च की है। यह परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय और गूगल कला और संस्कृति के बीच एक सहयोग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण आभासी तौर पर दिसंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6वां संस्करण आभासी तौर पर दिसंबर 2020 से आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 6वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 आभासी तौर पर 22 से 25 दिसंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल
एम्बेसडर बनाया है? तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत ने नाग मिसाइल, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड मिसाइल है, इसी का अंतिम परीक्षण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अपने देश भारत ने वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 बजे राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फीज पोर्टफोलियो बी फीज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1889 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला वायुसेना महिला अधिकारी विंग कमांडर का निधन हो गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में विजया लक्ष्मी रमनन, जो कि एक पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी थी, विंग कमांडर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजया लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। वे 96 साल की थी। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था और वह 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया कंपनी के साथ एक समझौता किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात नासा की है, तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और नासा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जिम ब्रिस्टिन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।